हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ओवैसी ने मोदी को चीन पर किया बेनकाब। मोदी सरकार विपक्ष के सामने भले ही 56 इंच का सीना दिखाने का नाटक करती हो, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि चीन के सामने उनका सीना घटकर 28 इंच का हो गया है। दरअसल ओवैसी ने मोदी सरकार के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि सरकार ना सिर्फ चीन के मुद्दे पर भारत को अंधेरे में रखना चाह रही है, बल्कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी को चीन के खिलाफ टिप्पणी करने से डर भी लगता है। आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने मोदी सरकार के लचीले रुख पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि मॉस्को में हुई द्विपक्षीय वार्ता में चीनी रक्षा मंत्री के बयान जारी करने के बाद भी हमारी सरकार की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री अपने राजसी बगीचे में मोर के साथ खेलने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर में चीन पर कब्जा करने पर बोलने के लिए समय नहीं है। ओवैसी ने यह भी कहा कि देश जानना चाहता है कि हमारे रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री से क्या कहा। क्या रक्षा मंत्री ने चीन की फौज जो हमारे यहाँ घुसकर बैठी हुई है उस पर सवाल किया? ओवैसी ने यह भी कहा कि चीन ने हमारे सिपाहियों को मारा, क्या उस पर रक्षा मंत्री ने सवाल पूछा? उन्होंने कहा कि चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती है। दरअसल पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में कई सारी जगहों पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच 4 महीने से गतिरोध की स्थिति है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की असफल कोशिश की थी, जिसके बाद तनाव और भी ज़्यादा। लेकिन मोदी सरकार बस चीन की ऐप को बैन करने में व्यस्त है, जबकि सरकार को इस वक्त चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। वहीं जब अब भारत और चीन के मध्य पर सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच रूस में बैठक हुई थी, तो बैठक के बाद चीनी सरकार ने बयान जारी करने का आरोप लगाया कि लद्दाख में तनाव बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार। साथ ही बयान में कहा गया कि चीन अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ सकता है। यानी कि अब चीन भारत को ना सिर्फ दोषी बता रहा है, बल्कि आंखें भी दिखा रहा है। ऐसे में ओवैसी ने मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए ये साफ कर दिया है कि 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी चीन से डर गए क्या? वैसे भी चीन के तेवर से ये साफ झलक रहा है कि मोदी जनता से कुछ छिपा रहे हैं। इसीलिए अब जनता को असलियत जाननी है, आखिर क्यों पाकिस्तान के खिलाफ चीखने चिल्लाने वाले मोदी चीन के आगे कमज़ोर पड़ गए हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ओवैसी ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है, जिसकी वजह से जनता के अंदर सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है और जो आने वाले वक्त में मोदी सरकार को भारी पड़ सकता है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर।